स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चाइल्ड फ्यूचर पर। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, जो कि आप क्लास 8 से 9th में आए हैं। आप डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में नहीं जानते हैं, बट यहीं पे आपको बताया जाएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी आपके पास है और क्या नहीं है, वो सारी जानकारी हम आज ही आपके पास प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है डेसिमल एक्सपेंशन का कुछ क्वेश्चंस, जो आपके सामने हम दिखाएंगे करके कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है क्या, 7/8, 10/8 या 2। यहाँ पे 10/3 ले लेते हैं, वो और ही ईजी हो जाएगा, 10/3। ठीक है, अगर 10/3 ले लिए तो कैसे क्या करेंगे अभी आपको बताएंगे। अगर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है, ये नोमिनेटर होता है और ये हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। आप जानते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होता है। अब यहाँ पे क्या करा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है, 7/8 है। 7/8 में क्या होता है, 8 से 7 में डिवाइड करना है, 8 से 7 में डिवाइड करना है। ठीक है, अगर हम इस पर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि 8 के टेबल में 7 नहीं है तो क्या होगा, 7 छोटा हो गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, अपने आप 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 70। तो 8 के टेबल में 70 नहीं है तो क्या हुआ, 70 से छोटा क्या है, 64 है। तो 64 से कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 जा। ठीक है, अब देखो 0 से 4 माइनस नहीं होगा तो कैरी लेते हैं, आपको इसके बारे में पता है तो सीधा ये लिख देते हैं, 6 इधर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या है, 6 ये हो गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर 0 रख देते हैं तो क्या हो जाता है, 60 है। तो 8 के टेबल में 60 तो नहीं, 60 से कम क्या है, 56। कितने बार पे, 7 बार पे। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना कैंसिल आउट करते हैं, क्या होगा, यहाँ 4 होगा, ये कट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ 0 आएगा। तो 8 के टेबल में 40 है, कितने बार पे है, 5 बार पे है, यहाँ पे ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में तो आप समझ गए। अब इसको जो है ना फुल्ली डिटेल बताएंगे, पहले इसको हम लोग करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करा है, क्या है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको, ये नॉमिनेटर ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हम लोग नॉमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो 3 से अगर हम लोग 10 में डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 3 3 जा 9, 3 बार पे कैंसिल, 1 आ गया। जब 1 क्या होगा, 3 से छोटा हो गया तो यहाँ क्या रखेंगे, डेसिमल डालेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10। अब 3 के टेबल में 10 फिर आ गया तो फिर वही 9 होगा, यानी क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। डेसिमल डाले हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगा, फिर से वही संख्या रिपीट होने लगा। ठीक है, फिर वही संख्या रिपीट होने लगा। तो यहाँ पे आप हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है ना ये संख्या क्या हो रहा है, एक समय आकर के खत्म हो गया, मतलब कि रुक गया। ठीक है, शांत हो गया। और ये जो है ना अशांत है, मतलब वो चलता जा रहा है। ठीक है, इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग NG होगा, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अब एक चीज यहां दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, मतलब जो है ना ये साथ नहीं है, बट यहाँ क्या हो रहा है कि ये बार बार रिपीट वही संख्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ में क्या लिखा जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ये रिपीटिंग हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, मतलब एक समय आकर के शांत हो गया। और ये क्या हुआ, एक समय आकर के जो है शांत नहीं हुआ, बट वो संख्या जो है ना उसके आने वाली संख्या वो सेम होते जा रहा है, यानी कि वही संख्या बार बार आ रहा है। इसी को हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। अगर आपके सामने √2 आ जाए तो √2 का कहेगा डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कर रहा है। अगर आप उससे डर रहे हैं तो आइए हम आपको बताते हैं बिल्कुल ईजी ट्रिक में। ठीक है, तो क्या क्या है, √2 है। √2 को जो सबसे हम लोग क्या लिखते हैं, गुणनखंड बनाते हैं ना, गुणनखंड जानते हैं ना, उसको जब हम लोग बनाते हैं ना, जिसे कह रहा है कि 144 का जो है ना वर्गमूल निकालने के लिए, तो इसका वर्गमूल जो हम लोग निकालते हैं ना, वो कैसे हम लोग बनाते हैं उसको देख लेते हैं। वैसे ये बनेगा। ठीक है, ये जब भी रूट लगा रहता है वो हमारा जो है ना स्क्वायर रूट ही डिनोट करता है। ठीक है, स्क्वायर रूट में दे दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट जो है निकालने का जो है ना इजी ट्रिक इसी चैनल पे हम बताए हैं, शॉर्ट्स में जाकर के आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं थोड़ा सा इसका लॉन्ग प्रोसेस क्या है। यहाँ पे 2 है,
तो यहाँ पे वैसी संख्या रखना है जो इसके कम हो ना या इसके बराबर का हो। ठीक है, तो ये 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 रखेंगे तो इसके यहाँ पे आगे का टर्म जो है ना क्वेश्चन वाला टर्म वो भी 1 ही होगा, और नीचे जो हमारे यहाँ जो आएगा इसका वो भी टर्म 1 भी होगा। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, नीचे प्लस होगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ क्या हो रहा है 1 हो रहा है। अगर यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा हमको, डेसिमल डालना पड़ेगा। अगर यहाँ डेसिमल डाल देते हैं तो अगला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो कोई अगर यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 × 1 करेंगे 1, 2 × 1 करेंगे तो 2, बट क्या हो जाएगा, ये संख्या छोटी हो जाएगी, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। बट अब हमको क्या रखना है, यहाँ पे डबल 0 रख देंगे। अगर यहाँ पे हम लोग 2 के जगह पे 3 रख देंगे, 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, यानी कम हो जा रहा है, तो उसके अब उससे बड़ी संख्या क्या हो सकता है, 4 ले ले, 4 4 जा 16। ठीक है, अब 4 2 जा 8 और 1 9, यानी 96। वेरी गुड, ये जो है ना यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 होगा। अब इस 4 को जो है ना क्या करना है हम लोगों को, 4 4 को प्लस कर देना है, 4 4 8 और ये क्या होगा 2 का 2। क्लियर है। अब यहाँ से सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 0 में से 6 को माइनस करेंगे तो नहीं होगा, बट कैरी लेके आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 4, इससे कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। समझ में आया इतना सा। अब यहाँ क्या करा कि यहाँ पर भी अगर 0 रख देते हैं तो ये संख्या, अगर यहाँ पे कोई भी संख्या रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ये संख्या बड़ा हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या रखते हैं, एक और 0 डाल देते हैं, तो यहाँ की संख्या क्या होगा, अगर इस संख्या के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अगर 1 डालते हैं तो 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, 8 × 1 8 हो जाएगा, 2 × 1 तो 2 हो जाएगा। यानी कैसे किए, इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, इससे मल्टीप्लाई करके ये, इससे मल्टीप्लाई करके ये। अब जब ये संख्या लिख देते हैं तो जो संख्या यहाँ नोट करते हैं वो संख्या को हम लोग यहाँ पर भी नोट कर लेंगे और इन सभी संख्या को प्लस करते हैं, 1 1 2 4 का 8 का 8 2 का 2। क्लियर है। अब इससे जो है ना सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। अब देखो इससे सब्ट्रैक्शन करेंगे क्या होगा 9, इससे अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1, इससे अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे हम लोग कैरी लिए थे ना, कैरी लिए थे तो क्या हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, क्या हो जाएगा 199। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वैसी संख्या को यहाँ पे जो है ना नोट करना है जो इसके बराबर का हो। बट क्या हो जाएगा, ये संख्या छोटी हो जाएगी, ये संख्या बड़ी हो जाती है। बट यहाँ पर हम लोग 2 0 फिर डाल देते हैं, 2 0 इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि डेसिमल डालेंगे तो 1 0 तो क्या हो जाएगा, ये संख्या बड़ी हो जाएगी फिर, जो कि आपको यहाँ पर के हम दिखाए थे 10 वाले में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डबल 0 रख दिए तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, अगर हम लोग यहाँ 4 रख देते हैं तो फिर वही संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 4 4 जा 16, फिर वही टर्म रखेंगे, यहाँ भी 4 पुट कर देते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 + 1 9, 4 8 जा 33 हो जाएगा, कैरी इसका 1 प्लस हो गया था 32, कैरी 3 6 4 2 जा 8 और 8 और 3 11। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं को क्या कर देते हैं प्लस, इधर क्या होगा 8 2 8 2। क्लियर है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं हम लोग, इससे अगर इसे करेंगे क्या होगा 4, यहाँ पे इससे माइनस होगा तो 0, इसे कैरी लेते हैं 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 6, इधर कैंसिल आउट। फिर भी वही संख्या क्या होगा चलते रहेगा। जब ये संख्या हमारा चलते रहता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये संख्या क्या होता है, इस संख्या में हम लोग क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये संख्या क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है, आप आई होप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो है ना हम लोग बात करते हैं किसका, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल जो है ना किसका पार्ट होता है, कौन रेशनल का पार्ट होता है और कौन इरेशनल का पार्ट होता है। तो यहाँ हम लोग बात करें रेशनल और इरेशनल, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट जो है वो हमारा क्या चीज़ है, रेशनल और इरेशनल का पार्ट है। ये किसका है, रेशनल नंबर का और पार्ट है। क्लियर है। रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, टर्मिनेटिंग नंबर आता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आता है। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। और ये जो हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर, ये हमारा किस में आता है, इरेशनल नंबर में आता है। ये चीज़ जो है ना आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या आ जाता है हमारा, वो इरेशनल नंबर में आता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर कहेगा कि इरेशनल नंबर में कौन सा नंबर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा या रिपीटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, तो आपको सीधा टिक लगाना है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर में। क्लियर है। और रेशनल नंबर में आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लगा दीजिए या आप टर्मिनेटिंग बता दीजिए।
बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है और यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है ना करने पे आपका जितना भी डाउट्स है ना डेसिमल एक्सपेंशन का, वो सारा कंप्लीट जो है ना खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अब जो है ना हम लोग क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, इसके बारे में ही हम लोग जो है ना कंप्लीट लेके आया हूँ। क्या है यहाँ पे हमारे पास, हम जो अभी जो डिवाइड किए थे 7/8 से, तो हमारा जो है ना क्वेश्चन आया था 0.875। अगर इसको कहेगा क्या नंबर लाइन पे जो है ना हम लोग क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए जो हमको पता है क्या है कि अगर हम लोग डेसिमल हटाते तो डेसिमल का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 होता है। और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, मतलब जितनी संख्या है 1 2 3 है, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ 2 रहता तो 20 आता है, 4 रहता तो 40 आता है। क्लियर है। डेसिमल के बाद वाली संख्या की बात कर रहे हैं, आगे की नहीं। ठीक है, तो ये संख्या क्या बन जाएगा 875/1000। क्लियर है। अब देखिए, अब इसको जो हम लोग अगर कट करेंगे, अगर कट करते हैं ना तो क्या होता है 25, क्या हो जाएगा 25 7 जा। क्लियर है। क्या होगा 875 और 25 8 जा, 25 8 जा, करो यार। चलिए इसको कट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 175 5 जा और ये क्या जाएगा 205 जा। ठीक है। अगर इसी तरह इसको हम लोग काटते जाएंगे ना तो लास्ट में क्या होगा 7/8 बचेगा। ठीक है, तो क्या होगा 7/8। 7/8 को जो है ना हम लोग नंबर लाइन पे जो है ना डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको जब हम रेशनल नंबर बता रहे थे उस समय जो है ना करके बताए थे क्या 7/8 हो या 5/2 हो, कोई भी संख्या को नंबर लाइन पे कैसे हम लोग लोकेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन को जो है ना इन द PYQ के फॉर्म में जो है ना लाना है, तो कैसे लेके आएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पे हम लोग पिछले बार जो अभी थोड़ा देर पहले जो हम लोग डिवाइड किए थे 3 से 10 में डिवाइड किए, तो क्या हो गया था 0.333 चलते जा रहा था, तो क्या हो जाएगा 0.3 पे बार आया था। क्लियर था। अब यहाँ पे जो ये चीज़ लिखा हुआ है 0.3 इक्वल टू क्या होगा 0.333 इन द PYQ जो लिखा हुआ है, इसको जो है ना अगर कहेगा कि नंबर लाइन पे जो है ना हमको क्या करना है PYQ के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.333। ठीक है, ये जब मान लिया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा क्या है, जब किसी एक के ऊपर अगर कोई भी डेसिमल के बाद एक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसमें किस क्या लिया जाएगा 10 के बराबर होता है। अगर दो के ऊपर अगर बार हो, अगर यहाँ 3 रहता 2 के ऊपर बार होता है, तो यहाँ क्या लिया जाता है 100 लिया जाएगा। ठीक है। अगर 3 के ऊपर बार होता तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाता। अगर 4 के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 1 के ऊपर बार है तो हमारा क्या लिया जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0.33। ये जो है हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब 1 के ऊपर किसी बार होता है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 10x इक्वल टू, जब ये हम लोग क्या होता है किसी भी संख्या को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आगे का संख्या 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद वाली संख्या के बाद डेसिमल लगेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 333 हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हमको मिल जाता है तो क्या करता है इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.333 और यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0.333। अब इन दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा 9x इक्वल टू क्या बचेगा इधर, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0, यानी क्या हो जाएगा 3 बच गया। अब हम लोग जो है ना यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे बचेगा हमारे पास क्या है 9x इक्वल टू 3। क्लियर है। ये क्या है मल्टीप्लाई फॉर्म है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। अगर इसको कर दिया जाएगा क्या हो जाएगा 1/3, यानी हमारा पता चल रहा है ना x का वैल्यू क्या निकल गया 1/3। अगर 1/3 को क्या हम लोग नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम लोग को पता है बिल्कुल लोकेट कर सकते हैं। आई होप ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। जो भी इसका कंप्लीट थियरी था हम इसी वीडियो में इसको कवर करके बता दिए हैं। और जो भी आपका दिक्कत होगा, जो भी आपके पास प्रॉब्लम है इस
टॉपिक से रिलेटेड, वो आप जो है ना कमेंट करके बताइएगा, या सोशल मीडिया हैंडल पे जा करके आप इंस्टाग्राम पे DM कीजिएगा, ठीक है। और ये सारा जो भी है पार्ट्स, ये आपके लिए जो ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्लास 9 के लिए है, ठीक है। आप 8 से 9 में आए हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही मायने रखता है ये शॉर्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।